तो जय हिंद। तो आज हमको लोगों को पढ़ना है क्या, त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है 8.1 से लेकर 8.4 तक के बीच, 4 तक का ही बोलते हैं, 9 तक, यानी 8.1 से लेकर 9.1 तक में जितना भी आप लोगों का फार्मूला है, तो आज क्या करेंगे हम लोग उसी फार्मूला को क्या करेंगे देखेंगे। अगर फार्मूला पूरा आप लोग याद कर लेते हैं तो मान लीजिए त्रिकोणमिति का जितना भी आप लोग के पास सवाल है वो एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसमें से मिनिमम 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो आप बताइए इतना कुछ याद, उसके बाद और कुछ बताया जैसा डिग्री हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना फार्मूला अगर याद रहेगा तभी आपका मैथ बनेगा, फार्मूला याद नहीं है तो मैथ आपका नहीं है। ठीक है, मैथ क्या कहता है, देखिए मैथ्स क्या कहता है, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा MATHS, मैथ्स होता है। एम से क्या हो गया, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। क्या कहा, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, जब तक हमको रिवीजन नहीं करेगा, जब एग्जाम में तुम लोग बैठे मैंने स्टूडेंट लोग बैठेंगे उस समय उसको क्या रहेगा, सताते रहेगा। काश हम याद कर लेते, काश हम रिवीजन कर लेते, आज हमको ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। उसी प्रकार बच्चों लोग अभी समय रहते हुए आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और याद कीजिए, रिवीजन तो करते रहिए, नहीं तो रिजल्ट जब निकलेगा ना उसमें कम नंबर आएगा, उसमें आप लोग ये कहिएगा काश हम थोड़ा सा पढ़ लेते, कितना बढ़िया रहता। और मैथ जब सूत्र याद नहीं रहेगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा, बनाने का मौका आया, हाय तरीका हमने सूत्र याद नहीं छो कि ना बन, तो अब इस बात का क्या आ जाएगा, आपका टेंशन सताते रहेगा। इसलिए कहता है मैथ क्या कहता है, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। इसलिए क्यों सताएगी, जब मैथ बनाने के लिए बैठिएगा आपको सूत्र याद नहीं है तो सताना हुआ कि नहीं हुआ। एग्जाम में बैठे आपको पता ही नहीं कि सवाल जान रहे बन रहा है लेकिन बीच में फार्मूला गायब हो गया तो कहाँ से बनेगा, सताते रहो, हर समय टेंशन ही रहेगा, हम याद काहे नहीं किए, हमारा याद रहो भुलाए के लग लिए, तो रिवीजन नहीं कर लिए ओकर बाद भुला गए। ठीक है, तो उसी प्रकार त्रिकोणमिति का क्लास 10 का देखिए, मैंने त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र है उस सूत्र के बारे में आज करके जानेंगे। तो पहला देखिए, तो क्या कहता है, तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक जो है 6 नंबर तक क्वेश्चन आपको एग्जाम के में नहीं पूछेगा, तो ये बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए पहला क्या कहता है, साइन ए। साइन ए को पूरा नाम हो गया, इसका नाम शॉर्ट नाम से बोलते हैं साइन ए, और इसको कोसेन, कोसेन ए बराबर होता है कॉस ए, और इसको टेंजेंट, यानी टेंजेंट को हिंदी में हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, टेन ए, और इसको कोटेंजेंट बोलेंगे, कोटेंजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉट ए, और सेकेंड को क्या बोलेंगे हम लोग, सेक ए, और कोसेंट को बोलेंगे हम लोग कोसेक ए। और ये देखिए ये बात सिर्फ ये इधर के वाले को हम लोग क्या करना है, याद रखना है। ये जो हम लोग गोल गोल करके दिया है ना, कितना डिजाइन बना दिया देखो, तो इस बात को आपको क्या करना है, याद करना है। और इधर से अब कोई इसी बात का शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पर है, जैसे आप लोग का भी लंबा चौड़ा नाम होगा ना उसका कोई शॉर्ट नाम दे देता है, उसी प्रकार ये हो गया इसका फुल नाम, ये हो गया आपका शॉर्ट नाम। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, फार्मूला नहीं तो सवाल नहीं, फार्मूला याद रहेगा तभी सवाल बनेगा, फार्मूला याद नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो अब देखिए, तो यहाँ से आपका पहला सूत्र का आपका नाम क्या जाता है, हमने क्या नाम देखा, ये ऐसा नाम नहीं है, ये मेरे दिया हुआ क्या है नाम है, सीधा का उल्टा, उल्टा का सीधा। यदि कहे का मतलब ये है कि यहाँ पर साइन ए बराबर होता है कोसेक ए, तो कोसेक ए का बराबर भी आपका क्या होगा, साइन ए। नहीं समझे, फिर से समझिए। तो क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर आपका कोसेक ए होता है तो क्या कहते हैं, सीधा का उल्टा, इधर से गए तो सीधा और इधर से आए तो क्या हो गया, उल्टा। तो इसीलिए कहता है साइन ए बराबर कोसेक ए, तो सीधा हो गया, इसका क्या उल्टा का सीधा, इधर से इधर जाइएगा, कोसेक ए बराबर साइन ए। अब आ रहा है समझ में, अब तो आ गया समझ में। उसी प्रकार ये वाला देखिए, कॉस ए बराबर आपका क्या है, सेक ए, ये सीधा हो गया, इसी का उल्टा आपका क्या आ जाएगा, सेक ए बराबर कोस ए। अब फिर आपका क्या है, टेन ए बराबर आपका क्या है, कॉट ए, ये सीधा हो गया, इसका उल्टा क्या हो गया, कॉट ए बराबर टेन ए। कोई दिक्कत, आप लोग से पूछा जाए एक बार, आप लोग सब आंसर दीजिएगा। तो साइन ए बराबर आपका क्या होगा, और कॉस ए बराबर सेक होता है, और टेन ए बराबर कोसेक ए बराबर, और सेक ए बराबर कॉट ए बराबर। याद करने में कोई दिक्कत, आराम से याद हो जाएगा ना। तो इसी का मतलब हमने नाम दे रखा है, क्या नाम सही है ना, वो मैथ्स का नाम भी सही है आप लोग लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या कहता है। अब देखिए इसका ये है क्या हो गया, ट्रिक हो गया, पी बी क्या होता है, पी बी पी,
HHB। देखिए इसी का आपका पूरा नाम हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसको याद रखने के लिए आप देखिए, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज का। हमने ये कौन सा त्रिभुज बनाया, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण आपका क्या रहेगा, समकोण। जो कोण 90 डिग्री रहता है वही कोण आपका क्या रहता है, समकोण कहलाता है। तो मान लेते हैं ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। तो इसी प्रकार जो हो गया, तो ये सबसे जो बड़ा भुजा रहता है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहेंगे इसको, कर्ण। इसको हम लोग शॉर्ट नॉर्म में क्या बोलते हैं, H के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये वाला जो सुतल का वाला है, देखिए ये सुतल का है ना, तो इसका नाम आपका हो गया आधार, और इसी को हम लोग बोलते हैं B। बुझ रहे हैं आप लोग। तो ये जो खरा जो देखिए पूरा खरा बोलते हैं, हम झुटपुट नहीं करेंगे, तो इसका नाम आता है लंब, इसको हम लोग बोलते हैं P। ठीक है, तो लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। कोई तरह का दिक्कत हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो उसी प्रकार कोई ये जो आप देख रहे हैं इस कोण C के लिए है, ये वाला कोण के लिए आपका देखिए कोण C के लिए जो सम्मुख भुजा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में, अरे इधर देखो, अब देखिए ये क्या कहता है समकोण, ये वाला क्या त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का ये क्या आपका लंब है। समकोण कोई भी कोण अगर रहेगा, यानी ये किसको क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा कोण बोलेंगे। ठीक है, थीटा कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। थीटा कोण के संलग्न भुजा को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। कोण C के लिए लंब कौन है, A और B लंब है। थीटा माने कोण C के लिए आधार कौन सा है, B और C है। और कहेगा कर्ण कौन सा है, A और C है। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। यह समकोण त्रिभुज, इसकी बड़ी भुजा को कर्ण, ये छुटका छुटका भुजा को ये कहेंगे लंब, ये कहेंगे आधार। तो ये कोण के लिए तो आपका हो गया। इस कोण के लिए देखिए कोण A के लिए ये वाला आपका हो जाएगा लंब, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो इस बात को याद रखिएगा, थीटा कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और थीटा कोण के संलग्न भुजा को आधार कहेंगे। तो उसी प्रकार हमने बात किया, क्या देखिए साइन A, साइन A बराबर आपका क्या होता है, P/H। क्या होता है आपका, होता है P/H। P का मतलब का क्या हो गया, P का मतलब क्या होता है लंब, और H का मतलब का क्या होता है, कर्ण, यानी होता है लंब बटे कर्ण। तो इसी को हम लोग ज्यादा याद रखने के लिए, मैंने जल्दी लिखने के लिए P बटे क्या बोलते हैं, H। अब देखिए P/H, यहाँ देखिए, यहाँ उधर ने देखिए, यहाँ देखिए क्या देखिए P/H, P/H लंब बटे कर्ण। तो उसी प्रकार आपका देखिए इसी का उल्टा, जैसे यहाँ इसका उल्टा था, यहाँ पर इसी का उल्टा आपको यहाँ पर आ गया। देखिए कौशिक A, कौशिक A बराबर का क्या होता है, H/B। तो H का मतलब आपका क्या हो गया, कर्ण, और P का मतलब लंब। अब देखिए लंब बटे कर्ण है, या पर कर्ण बटे क्या है, लंब है। कोई तरह दिक्कत हो गया ना उल्टा इसका, तो ये वाला हो गया ना, B क्या हो गया। तो इसी का देखिए, इसी का उल्टा H/P हो गया आपका। ये देखिए सीधा हो गया P/H, देखिए P/H, इसी का उल्टा कर दीजिए, क्या बोलते हैं, H/P। जैसे यहाँ पर साइन इधर का उल्टा इधर हो गया, इधर का उल्टा इधर, इसमें भी यही बात है। ये वाला याद कीजिए, इसका उल्टा वो बगल कर दीजिए। तो आगे देखिए इसी का क्या कहता है, देखिए अगला cos A बराबर क्या होता है, B/H। B का मतलब क्या हो गया, B का मतलब क्या हो गया, आधार। कोई खा के नहीं लगता है, तो आधार। और H का मतलब क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, अब देखिए cos A का क्या हो गया आपका, B/H, यानी आधार बटे कर्ण। इसी का उल्टा sec होता है ना, तो sec बराबर क्या होता है, H/B। इसी को उल्टा कर दिए, देखिए यहां देखिए B/H का किसका मान है, ये cos का मान है। किसका मान है, किसके बराबर है, cos। cos A बराबर क्या होता है, B/H। इसी का उल्टा sec, sec बराबर क्या होता है, तो इसका क्या जाएगा, B/H। इसका आ गया ना उल्टा, तो इसी को हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पर कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, tan A, tan A बराबर आपका क्या हो गया, P/B। देखिए यहाँ पर P बटे क्या है, B आपका हो गया, P/B हो गया। इसी का उल्टा कीजिए यहाँ पर, तो इसका लिख लीजिए, P का मतलब क्या होता है, लंब होता है। तो लंब होता है ना,
लंब, बी का मतलब क्या होता है आधार, और इसी का उल्टा कर दो कॉट ए, कॉट बराबर क्या होता है, क्या देखो पी बटे बी, तो बी बटे पी तो क्या जाएगा आधार बटे लंब। कोई दिक्कत तो है? अब देखिए कितना आसान सब लोग समझ में आ गया। इसी में अगर समझ में नहीं आया तो मिर्चा अधिक खा खाइएगा। अब देखिए तो यहां तक आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। देखिए यहां से यहां तक जो हम लोग पढ़े हैं ये आपका 8.1 में सबसे अधिक आपका क्या होगा प्रयोग होगा। बात को समझे? तो ऐसा करते यहां तक जो आप लोग को हुआ तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब यहां से अब जो फार्मूला जो यूज होगा आपका तो 8.4 का फार्मूला यूज होगा। ठीक है, बोलिएगा सर जी 8.2 का फार्मूला कहाँ गया? तो 8.2 का फार्मूला हमने पहले एक बार बना दिया था, वहां जाके आप लोग क्या कर लीजिएगा देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री तो यही सब आपको यादें करना है उसमें। अब देखिए आगे आपका क्या करना है, देखिए साइन ए गुना कॉसे के बराबर क्या होता है 1। क्या कहते हैं देखिए साइन ए गुना कॉसे के बराबर 1। यदि साइन को यहां रख देंगे कॉसे को भेज देंगे उधर तो इस ये दोनों का संपर्क क्या है गुना का, अगर इसको इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा भाग का। देखिए साइन यहां पर है, इसके नीचे आ गया ना भाग का, तो ये यहां से भगा दिया, यहाँ इसके नीचे आके बैठ गया। हम लोग कंटा शरण दे दो, मैंने भगाने के बाद कहीं ना कहीं वो जाएगा ना, तो ये साइन क्या कर दिया इसको भगा दिया, ये चला गया यहाँ पर, इसके नीचे रख दिया, प्रणाम करना शुरू कर दिया, आपको रहने दीजिए। इससे कारण से क्या कर दिया यहाँ आ गया। अब उसी प्रकार देखिए कभी ये मौका खोज रहा था, कभी ये जो इसको भगा दिया तो ये क्या सोचता है कॉसेक सोचता है कभी हमको मौका मिलेगा हम भी क्या करेंगे साइन को भगा देंगे। तो साइन जब फिर यहाँ आया साथ में, फिर एक दिन क्या हो गया कॉसेक यहाँ रह गया, साइन को कर दिया तू अब हम जैसे भागे हैं अब तुम भागो, तो ये भी कहाँ किसके पास चला गया 1 के पास चला गया। तो क्या हो गया तो कॉसेक ए बराबर 1/sin ए। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? ये बात को ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या अगर गुना में रहता है उस संख्या को अगर एक संख्या को उस बगल भेजा जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा भाग में। जिस प्रकार यहाँ देखिए तो ये दोनों का संपर्क क्या आपका गुना में है, अगर इसको इधर भेज देंगे आपका क्या बन जाएगा भाग में बन जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग को? बाबू लोग समझ में आ रहा है ना? अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर cos a गुना sec के बराबर आपका क्या होता है 1। देखिए यहाँ जैसा है यहाँ पर भी दोनों में अपना कंपटीशन चल रहा है, दोनों गुना होने के बाद 1 है। ये कॉस समझ लिया कि हम अकेले राज करेंगे तो इसको इधर भेज दिया, तुम अभी धकेल दिया उधर चल जाओ उधर, तो एक के बार छलांग मारा के इसके नीचे आके बैठ गया। ठीक है, तो ये क्या गया गुना में, तो यहाँ क्या गया भाग में आ गया। तो कभी ये भी सोचा नहीं अभी हमको भगा दिया तो अगला दिन में क्या करेंगे, देखो तब ये ताकतवर बन के आया, यहाँ से मदद ले लिया, ये ताकत हो गया। ये फिर बोलता है कि हम इस बगल रहेंगे, तुमको अब क्या करेंगे उस बगल भेज देंगे, तो इसको कॉस को क्या कर देगा इस बगल भेज दिया, तो क्या बन गया sec a बराबर क्या हो गया 1/cos a। कोई तरह दिक्कत अरे समझ में? इधर कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए अगला क्या कहता है tan a गुना cot a बराबर क्या होता है 1। tan a गुना cot a बराबर क्या हुआ 1 हुआ। तो अब दो tan यहाँ रह गया, cot को यहाँ भेज दिया, इधर बगल भेज दिया, तो क्या बन गया 1/cot a। देखिए गुना में है तो इधर क्या आ गया भाग में। तो उसी प्रकार cot a बराबर क्या हो गया 1/tan a हो गया। तो इसी देखिए tan का और cot का 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला आपका होता है देखिए इतना पावरफुल है, सबका सब एक एक ठो है। इसका देखिए tan बराबर क्या होता है 1/cot a और एक ठो tan बराबर क्या होता है sin a/cos a। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया cot a बराबर 1/tan a और cot a बराबर क्या दिया cos a/sin a। देखिए आप लोग जब तक आप लोग को फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग अपना भाषा में फार्मूला याद कीजिए। ऐसा थोड़े कहता है किताब में जैसा लिखा हो इससे हम याद करेंगे, नहीं, अपना जैसा याद रहने का ऐसे याद कीजिए, वैसे समझिए, आपको जैसे समझ में आता है, चाहे ठेठी है भोजपुरी है बंगाली है मराठी कोनो भाषा में समझ में आए वो हाँ भाषा में सीखिए। ठीक है, तो आगे देखिए फिर क्या कहता है। अब त्रिकोण सर्वसमिका देखिए, त्रिकोणमिति का जो है सर्वसमिका, तो यहां पर अब क्या कहते हैं देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1 हो गया। देखिए यहां पर आपका क्या था गुना, इस जगह पर क्या था गुना, इस जगह पर क्या है जोड़ है प्लस है। प्लस को कई नामों से जानते हैं, मान लीजिए आपका प्लस है, ये क्या है प्लस, इसको कितने नामों से जानते हैं, एक तो हो गया जोड़, एक होता है धन, एक होता है जमा, और एक क्या बोलते हैं एडिशन, और एक बोलता है योग। कितना सारा नाम से इसको जानते हैं हम लोग। तो देखो हम लोग का जैसे नाम है ना इसका भी बहुते नाम है। तो ये जोड़ क्या बोलता है
मेरे साथ अगर कोई जोड़ देगा ना, उसको जितना होगा उसको अधिक कर देंगे। अगर मान लो ये 4 है, ये जोड़ क्या कहता है, तुम यहाँ पर जोड़ देकर हमको यहाँ पर जोड़ देगा ना, उसका जितना हम बैठाएंगे उसका अधिक बन जाएगा। तो पहले 4 था, 1 बढ़ गया तो क्या बन गया आपका 5 बन गया। सबका अपना अपने जगह पर क्या जानते हैं, अलग ही वैल्यू है। ठीक है, उसी प्रकार जीरो भी कहता है बहुते कुछ। जीरो क्या कहता है, कोई भी संख्या का अगर ई बगल बैठ जाएंगे तो मेरा कोई मोल नहीं। अगर गलती से हमको ई बगल बैठा दिया ना तो 10 गुना बढ़ जाएंगे। कहेगा और एक जीरो बैठा देंगे और 10 गुना बढ़ जाएंगे। अब देखिए इस प्रकार आप लोग भी अपने अपने जगह पर क्या बनाइए, वैल्यू बनाइए। आप अगर किसके बगल में अगर बैठ गए, उसको ये मनोबल हो जाना चाहिए, वो मेरा बगल में बैठा है, आज से मेरा क्या हो गया, कल्याण होना शुरू हो गया, मैंने अच्छा दिन होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि ऐसा बन जाइए कोई बगल में बैठ गया कि वो मेरा बर्बादी होना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए, तो यहां पर क्या आपका प्लस हो गया, इसको कैसे बढ़ना देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका क्या हुआ, 1 होता है ना। तो उसी प्रकार साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहां प्लस है, इसको बराबर की बगल भेज दिए, आपका क्या बन गया, माइनस में आ गया। सेम उसी प्रकार कॉस को यहां छोड़ दिए, साइन को बगल भेज दिए, तो क्या आ गया 1 घटा साइन स्क्वायर ए हुआ। तो फिर हो गया साइन ए बराबर, देखिए स्क्वायर को जब भी बराबर के उधर जाता है तो आपको क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा, माने रूट के अंदर आएगा। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, ए के स्क्वायर है, मान लो यहाँ पर 4 है, अगर स्क्वायर को इधर भेजेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा। तो ये यहाँ से हट के तो यहाँ पर थोड़ा सा ये और एक ठो लिख लेते हैं। अब देखिए ए बराबर का रूट अंडर 4 आ जाएगा। तो उसी प्रकार आपका यहाँ पर क्या आया, स्क्वायर को बराबर के इस बगल भेज दिया तो क्या गया, वर्गमूल आ गया। तो साइन ए बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हुआ। तो उसी प्रकार कॉस ए बराबर क्या हो गया, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए अगला देखिए, सेक स्क्वायर ए घटा टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ, 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ क्या था प्लस था, तो माइनस का बराबर किधर आता है तो प्लस बनता है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है प्लस है। तो उसी प्रकार स्क्वायर को क्या कर दो, इस बगल भेज दो, क्या बन गया, वर्गमूल बन गया ना, रूट बन गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब उसी प्रकार इस इधर जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। इधर के बराबर हम इस बगल लिख सकते हैं, इस बगल के बराबर इस बगल लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार आगे देखिए, कोसेक स्क्वायर ए घटा कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि माइनस है, इधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो उसी प्रकार कोसेक ए बराबर स्क्वायर को इधर भेजे तो क्या आया, रूट आया ना, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आया। तो इस प्रकार आपका बन गया। तो आगे देखिए त्रिकोणमिति का कुछ हम लोग क्या करेंगे, पूरक कोणों का अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब बताइए ये जो फार्मूला कौन सा चैप्टर में काम आएगा, ये फार्मूला आपका 8.3 में आपका क्या जाएगा, काम आएगा। तो अब देखिए क्या कहता है, साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। जहां पर ई रहेगा ना वहां पर हम ई लिख सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं, साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर अगर कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री घटा थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री घटा थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री घटा थीटा लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार देखिए टेन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री घटा थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये देखिए फार्मूला जितना भी है सबका आपका क्या है, मस्ट फार्मूला है, जिसमें किसी प्रकार का क्या होना चाहिए, चूक नहीं होना चाहिए। फार्मूला अगर नहीं याद कीजिएगा, अब लोग क्या कर सकते हैं, मैथ नहीं बना सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बताइए इसमें पढ़ने में अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव में तो आपको रहना ही रहना है। तो मिलते हैं अगला जो डिग्री का क्वेश्चन लेकर, या इसी में हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को भी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। तब तक इसको अच्छा से क्या कर लीजिए, आप लोग छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी कलम लेकर क्या कीजिए, सबसे स्क्रीनशॉट लेने से बढ़िया आपका क्या होगा, कॉपी कलम से लेकर आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, उसको वीडियो को पोस्ट करके यानी रोक रोक के आप लोग लिख लीजिएगा तो अच्छा याद रहेगा। जितना जैसे मतलब कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, जानते हैं जब हम लोग पढ़ते थे हमको त्रिकोणमिति सबसे भारी लगता था, ठीक है। जो सवाल हम लोग को नहीं बनता था वो सवाल को 10 बार बनाते थे, चाहे समझ में आए या ना आए, लोग पक्का वो हमको याद हो जाएगा।
तो इस प्रकार का भी कभी कभी होता है, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से समझ के क्वेश्चन को बनाइए कि याद किया हुआ वस्तु ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, और उस बात को अगर समझ जाते हैं तो उसमें कोई तरह का आपको दिक्कत होगा ही नहीं। तो देखिए अभी आप लोग क्या है, त्रिकोणमिति का जिसको बोलते हैं टेबल। तो इस टेबल में वो क्या कहते हैं, जिससे पीछे हम लोग देखे थे बहुत सारा सूत्र, इसमें देखिए टेबल हो गया। ये कौन सा चैप्टर में कम आएगा, 8.4 नहीं है, 2 में ये सब फार्मूला कम आएगा। ठीक है, तो 8.2 बनाने के लिए आप लोग क्या चाहिए, पूरा फार्मूला आपको क्या चाहिए, याद होना चाहिए। और एक तो फार्मूला आपको क्या चाहिए था, पंडित बद्री प्रसाद भी चाहिए आपको। तो अब देखिए, तो इस टेबल को याद रखना, किस प्रकार हम लोग याद करेंगे उसको देखिए। तो आपका क्या कहते हैं, देखिए साइन थीटा 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, और साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री, उसके बाद कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 60, क्या कहता है साइन क्या बोल रहे, ये वाला ना, कॉस 60 डिग्री का मान कितना, 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कि ये वाला होता है ना 1/2। उसका कॉस 90 का कहता है, उसके बाद tan 0, tan 30, tan 45, उसके बाद क्या है tan 60, tan 90, अपरिभाषित को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, उल्टा 8। ठीक है, तो आगे आपका क्या है, कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30, उसके बाद क्या है कॉट 45, कॉट 60, कॉट 90, उसके बाद सेक 0, सेक 30, सेक 45, उसके बाद सेक 60, सेक 90, कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री बोले ये वाला होगा ना 2/√3 होगा, उसका कॉसेक 45, उसका कॉसेक 90। अब देखिए एग्जाम में कभी डायरेक्ट आपको ऐसे ही पूछ लेगा कि साइन क्या देख रहा है, साइन दे रखा है 1/2 बराबर आपका ऐसा दिया रहेगा। अब इसमें क्या लिखिएगा, तो आपको लिखना है साइन 1/2 किसको कितने डिग्री के बराबर है, तो साइन 1/2 30 डिग्री के बराबर है। तो ऐसे आप लोगों को पूछ देगा, जैसे पूछेगा सेक 2/√3 ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर। तो ये डिग्री आपको क्या करना है, बैठाना है। बात को समझे, ऐसा समझ में, चाहे आप उल्टा पूछेगा, चाहे आप सीधा ऐसे पूछेगा, या डायरेक्ट ऐसे आपको दे सकता है, क्या दे सकता है, कॉस क्या देगा 60 डिग्री बराबर आपको दे रखा है ऐसा। इसमें क्या लिखिएगा 1/2 ऐसे पूछे, शायद आपको ऐसे पूछे, जैसे आपको एग्जामर जो आप कैसे भी आप लोगों को क्या करते हैं पूछ सकते हैं। इसके लिए टेबल को बहुत अच्छा सब लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इसको सीध भी होता है, जो अपने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आप जाके देख सकते हैं कि ये 0, 1/2, 1/√2 कैसे आया नहीं आया, उसका भी वीडियो आप लोगों का क्या है बनाया हुआ है। तो आप लोग उसमें भी जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप उसका भी फार्मूला का आप लोग बनाया हुआ है, जैसे कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। ये सब भी आपको क्या है सीध करके बताया हुआ है। तो आप लोग जाके देखिए और इसको पूरा तो याद कर ही लीजिए।